ओम ह्रीं अरहं णमुचिनाडम महान न्याय नय विशारद महान तत्ववेत्ता परम दार्शनिक संत आचार्य प्रवर श्री देवसेन स्वामी कृत आलाप पद्धति स्वभाव अधिकार। अब द्रव्य के स्वभावों की चर्चा यहाँ की जा रही है। वास्तविकता में स्वभाव और गुण लगभग समान हैं। इसलिए एक प्रश्न स्वभाव से बनता है कि गुण अधिकार कहा जा चुका है, फिर स्वभाव अधिकार को पृथक से कहा जा रहा है, इसमें क्या रहस्य है। एक सामान्य सा प्रश्न बन जाता है कि भाई जब गुण की चर्चा हो चुकी है और गुणों में ही लगभग स्वभाव आ गए हैं, फिर स्वभाव अलग से क्यों। जो गुण हैं वे गुणी में ही प्राप्त होते हैं। जो गुण हैं वे गुणी में, अर्थात जिसमें वो गुण हैं बस वही वो होते हैं। गुण और गुणी का अभेदपना ही द्रव्य है। मतलब गुण के बिना द्रव्य नहीं है और द्रव्य के बिना गुण नहीं है। ज्ञान के बिना जीव नहीं है, जीव के बिना ज्ञान नहीं है। नहीं भैया जी, हमारे यहाँ तो किताबों में भी ज्ञान होता है, आजकल तो मोबाइल पर भी ज्ञान होता है। नहीं, वास्तविकता में वहां ज्ञान की सामग्री होती है। ज्ञान तो यहाँ चेतन में होता है। द्रव्यों के स्वरूप को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव गुण में भी प्राप्त होते हैं और गुणी में भी प्राप्त होते हैं। ये गुण में अंतर है। ठीक है। अब स्वभाव गुण और गुणी में किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो गुण और गुणी अपनी अपनी, गुणी समझ में आ रहा ना, गुण मतलब क्वालिटी और गुणी मतलब जिसमें वो क्वालिटी पाई जाती है। जैसे ज्ञान नाम का गुण और गुणी है जीव, ठीक, आत्मा। गुण और गुणी अपनी अपनी पर्याय से परिणमन करते हैं। जो परिणति अर्थात पर्याय है वह ही स्वभाव है। गुण और स्वभाव में यह विशेषता है, इसीलिए स्वभाव का पृथक स्वरूप लिखा गया है। बस समझ में आई। अब आगे स्वभाव को देखते हैं। स्वभाव अधिकारः, सूत्र नंबर 27 गुण पर्यायवत् द्रव्यम। गुण पर्यायवत् द्रव्यम, गुण पर्यायवत् द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य है, या जिसमें गुण और पर्याय पाई जाएं उसका नाम द्रव्य है। गुण की परिभाषा हम लोग पहले अच्छी तरह देख चुके, पर्याय की परिभाषा हम देख चुके, और स्वभाव क्या है, तो द्रव्य के स्वरूप को, अपनेपन को स्वभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्वभावः कथ्यन्ते, अब स्वभावों को कहते हैं। तो स्वभाव सामान्य से दो प्रकार के, एक सामान्य स्वभाव और एक विशेष स्वभाव। एक सामान्य स्वभाव और एक विशेष स्वभाव। ठीक, जो स्वभाव सामान्य रूप से सब द्रव्यों में पाया जाए वो सामान्य स्वभाव, और जो स्वभाव सब द्रव्यों में न पाया जाए उसे विशेष स्वभाव कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनका बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, केवल सामान्य से इनको चलेंगे, क्योंकि स्वभाव व्युत्पत्ति में इनका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह दिया जाएगा। इसीलिए आगे सूत्र नंबर 28 स्वभावः कथ्यन्ते, स्वभावों को कहते हैं। सामान्य से स्वभाव दो भागों में बट गए। पहला सामान्य स्वभाव जो 11 प्रकार के हैं, और फिर विशेष स्वभाव जो 10 प्रकार के हैं। देखते हैं। अस्ति स्वभावः, नास्ति स्वभावः, नित्य स्वभावः, अनित्य स्वभावः, एक स्वभावः, अनेक स्वभावः, भेद स्वभावः, अभेद स्वभावः, भव्य स्वभावः, अभव्य स्वभावः, परमभाव स्वभावः,
परम स्वभावा एते द्रव्याणाम एकादश सामान्य स्वभावः। यहाँ तक सामान्य स्वभाव हुए। अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, भव्य, अभव्य और परम। अब चलते हैं विशेष। विशेष क्या है? तो कहते हैं चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एते द्रव्याणाम 10 विशेष स्वभावः। सामान्य क्या? जो शब्द द्रव्यों में पाए जाते हैं, और विशेष क्या? जो स्पेशलिटी को लिए हुए हैं, सब में नहीं पाए जाते। ठीक है। चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, एक प्रदेश, अनेक प्रदेश, विभाव, शुद्ध, अशुद्ध और उपचरित, एते ये 10 द्रव्याणाम द्रव्यों के 10 विशेष स्वभाव, ये 10 विशेष स्वभाव हैं। अब अच्छी तरह बार बार अपने को उस ओर लेके जाएंगे तो ये स्वभाव एकदम क्लियर हो जाएंगे। बार बार रिपीट करने पर वो हमारे उपयोग में आने से, बार बार बोलने से वो हमें एकदम क्लियर हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। इसलिए याद करने का सबसे अच्छा लॉजिक और तरीका क्या है? बार बार हम उसको रिवाइज करें, रिपीट करें, बार बार बोलें। ठीक है। चाहे तो कॉपी में लिख लें, अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, भव्य, अभव्य और परम। और यहाँ आएंगे विशेष में तो चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, एक प्रदेश, अनेक प्रदेश, विभाव, शुद्ध, अशुद्ध, उपचरित। एकदम सरल शब्द हैं और ये बार बार यूज में आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 29। जीव पुद्गलयोः रेक विंशतिः। जीव पुद्गलयोः एक विंशतिः। जीव और पुद्गल में एक अर्थात एक विंशति मतलब 20, एक 20 मतलब 21 स्वभाव पाए जाते हैं। मतलब जीव और पुद्गल में ये पूरे स्वभाव पाए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वो कैसे पाए जाते हैं? अरे विरोध भी तो है। चेतन है तो अचेतन नहीं, अचेतन है तो चेतन नहीं, मूर्त है तो अमूर्त नहीं, ये कैसे पाए जाएंगे? इसके लिए आचार्य महाराज एक पीछे एक अधिकार लिखेंगे पूरा, नए योजनी का, और वहां पर आचार्य महाराज इनका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे में घटित होते हैं। ठीक है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में वो सारा विषय समझ में आएगा। अभी सामान्य से जो स्वभाव व्युत्पत्ति में जितना सामान्य से हम बता पाएंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है। बाकी डिटेल में आचार्य महाराज इसी ग्रंथ में इन सब स्वभावों की सिद्धि करेंगे कि किस नए से, किस दृष्टिकोण से कौन सा स्वभाव बनता है। फिर सूत्र नंबर 30। चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर्विना धर्मादि धर्माकाशानां त्रयाणां षोडश स्वभावः सन्ति। कहते हैं चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर्विना अर्थात इनके बिना, धर्मादि धर्म, अधर्म, आकाश, त्रयाणाम अर्थात इन तीनों द्रव्यों के षोडश स्वभाव सन्ति 16 स्वभाव होते हैं। टोटल स्वभाव कितने थे? 21। उन 21 में से धर्म, अधर्म और आकाश में ये 5 चीजें नहीं पाई जाती। चेतन स्वभाव, चेतनता नहीं पाई जाती, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव नहीं होता। ठीक है। तो एतैर बिना अर्थात इनके बिना, तो इनके बिना जो बचे हुए 15 हैं वे 15 उनमें पाए जाते हैं। फिर कहते हैं 31 नंबर सूत्र, तत्र बहुप्रदेशत्वं विना कालस्य पंचदश स्वभावः।
और उसी में एक कदम आगे चल के आचार्य महाराज कहते हैं कि सुनो, तत्र अर्थात वहां पर बहुप्रदेशत्व विना अर्थात बहुप्रदेशी पने के बिना कालस्य काल द्रव्य के पंचदश स्वभाव 15 स्वभाव होते हैं। अब अच्छी तरह पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या नोट करना है? स्वभाव टोटल 21 हैं, 11 सामान्य, 10 विशेष। जीव और पुद्गल में 21 स्वभाव पाए जाते हैं। धर्म अधर्म और आकाश में 16 स्वभाव पाए जाते हैं। अंतर कहाँ आया? तो चेतन, मूर्तत्व, विभाव, अशुद्ध और उपचरित, इनको पांचों को अलग कर देने पर 16 स्वभाव पाए जाते हैं। और जहां काल द्रव्य की बात आएगी उसमें बहुप्रदेशत्वपना, बहुप्रदेशीपना नहीं पाया जाता, जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। कहाँ? एक के जेठियाहू एक का द्रव्य संग्रह के अंदर, तो वहां बहुप्रदेशीपना नहीं होने के कारण वही पंचास्तिकाय कहलाता है। इसीलिए वह उसके अंदर केवल 15 स्वभाव होते हैं। 11 सामान्य स्वभाव, 10 विशेष स्वभाव, जीव और पुद्गल में 21 स्वभाव, धर्म अधर्म आकाश में 16 स्वभाव और काल में 15 स्वभाव होते हैं। ये आपका स्वभाव अधिकार यहां पर पूर्ण हुआ। ठीक है, अच्छी तरह क्लियर हुआ। अब आगे इन स्वभाव की व्युत्पत्ति बतलाई जा रही है। व्युत्पत्ति का सामान्य अर्थ है उत्पत्ति, विशेष उत्पत्ति, व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति अथवा व्याकरण के अनुसार उनकी सिद्धि करने को भी व्युत्पत्ति कहते हैं। आइए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले सूत्र नंबर 106, स्वभाव व्युत्पत्ति। स्वभाव लाभात अच्युत्वात अस्ति स्वभावः। एक एक की डेफिनेशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले अस्ति स्वभाव क्या है? तो कहते हैं स्वभावात, स्वभाव लाभात अच्युत्वात अस्ति स्वभावः। जिस द्रव्य का जो स्वभाव प्राप्त है उससे कभी भी च्युत नहीं होना अस्ति स्वभाव है। जैसा वहां अस्तित्व नाम का गुण था, सेम वही जो जिसका स्वभाव है वह कभी भी अपने स्वभाव से च्युत भिन्न अलग नहीं होता, यही उसका अस्ति स्वभाव है। जैसे मैं जीव था, जीव हूं, जीव ही रहूंगा, ये मेरा अस्ति स्वभाव है। आगे नास्ति स्वभाव। परस्वरूपेण अभावात् नास्ति स्वभावः। कह रहे हैं कि परस्वरूप नहीं होना, परस्वरूपेण अभावात्, परस्वरूप से अभाव का होना, परस्वरूप नहीं होना नास्ति स्वभाव है। जैसे अग्नि अग्नि है, अग्नि पानी या हवा नहीं है। तो अग्नि अपने में अग्नि है लेकिन अन्य की अपेक्षा वह अन्य रूप नहीं है, यही उसका नास्ति स्वभाव है। अथवा ऐसे मानो कि अग्नि अग्नि तो है लेकिन अग्नि पानी नहीं है, ये नास्तिपना उसका हो गया। तो पर स्वरूपेण अर्थात पर के स्वरूप से अभावात अभाव रूप होना, इसका नाम है नास्ति स्वभाव। अब कह रहे नित्य स्वभाव। नित्य स्वभाव क्या है? नाना निज निज नाना पर्यायेषु तदेवेदमिति, तदेवेदमिति अलग अलग करेंगे तो तत्एव इदम इति द्रव्यस्य उपलम्भात नित्य स्वभावः। निज निज अर्थात अपनी अपनी, नाना अर्थात भिन्न अलग अलग अनेक प्रकार की, पर्यायेषु पर्यायों में, तत् अर्थात वह वस्तु, तत् वह यह, एव इदम इसी प्रकार है, वही है, इस प्रकार द्रव्य की प्राप्ति नित्य स्वभाव है। मतलब जो द्रव्य है ऐसा नहीं होता कि आज तो वह उस रूप है कल दूसरे रूप हो गया, नहीं,
अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी वह नित्य वैसा ही बना रहता है। इसका नाम है नित्य स्वभाव। अपनी अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न पर्यायों में यह वही है। इस प्रकार द्रव्य का हमेशा सद्भाव पाया जाना ये नित्य स्वभाव है। जैसे मैं जीव नरक में हूं तो भी क्या है, मैं अपने जीवत्व से युक्त हूं और मेरा वहां जीवपना बना हुआ है, यही मेरा नित्य स्वभाव है। आगे अनित्य स्वभाव, इसका विपरीत। तो कह रहे हैं तस्य अपि अनेक पर्याय परिणमत्वात् अनित्य स्वभावः। उस द्रव्य का अनेक पर्याय रूप परिणमित होने से अनित्य स्वभाव है। एक ही द्रव्य अनेक पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, नित्य प्रति बदल रहा है, यही उसका अनित्य स्वभाव है। अन्य पर्याय रूप परिणमित होना ही उसकी अनित्यता है। जो उसकी वास्तविक स्थिति है उससे उसका च्युत हो जाना और दूसरे रूप में बन जाना, यही उसका अनित्य स्वभाव है। वास्तविकता में द्रव्य दृष्टि से कैसा है, नित्य ही है, लेकिन पर्याय दृष्टि से अनित्यपना भी उसमें घटित हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं एक स्वभाव। एक स्वभाव क्या है, तो स्वभावानाम एक आधारत्वात् एक स्वभावः, अर्थात संपूर्ण अनेकों स्वभावों का एक आधार होने से एक स्वभाव है। कैसे, जैसे मैं जीव आत्मा कैसा हूं, अनंत गुणों का पुंज हूं, अनंत गुण मुझ में भरे हुए हैं। तो मुझ उन अनंत गुणों का आधार कौन है, मैं एक अकेला जीव चेतन आत्मा। तो वे सब एक आधार होने से एक स्वभाव हुआ। अब कहते हैं अनेक स्वभाव। एकस्यपि अनेक उपलम्भात् अनेक स्वभावः। एक ही द्रव्य के अनेक स्वभावों की उपलब्धि होने से अनेक स्वभाव हैं। एक ही द्रव्य में अनेक स्वभाव देखने में आ रहे हैं, यही उसका अनेक स्वभाव है। एक ही द्रव्य के अनेक स्वभावों की उपलब्धि, जैसे एक जीव में अनंत गुण होते हैं, अतः अनंत गुणों की अपेक्षा से अनेक स्वभाव हैं। फिर आगे कहते हैं भेद स्वभाव। गुण गुण्यादि संज्ञादि भेदात भेद स्वभावः। गुण और गुणी संज्ञा आदि भेदात भेद से भेद स्वभावः। गुण और गुणी संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद स्वभाव है। सब चीजें एक साथ एक में ही पाई जाती हैं, लेकिन सबका अपना अपना गुण है, सबका अपना अपना गुणी, अर्थात उसको गुण को धारण करने वाला दोनों कौन है, अलग अलग हैं। आत्मा जीव नाम का द्रव्य है और ज्ञान एक गुण है, तो दोनों गुण और गुणी के भेद से अलग अलग हो गए। संज्ञा, संज्ञा मतलब होती है डेफिनेशन, यह शब्द उनका परिचय, तो एक ज्ञान वो संज्ञा हो गई, गुण और एक आत्मा जीव द्रव्य संज्ञा हो गई, तो दोनों की संज्ञा अलग अलग। संख्या दोनों के भेद, तो दोनों के भेद भी अलग, ज्ञान 5 प्रकार का अथवा 8 प्रकार का और जीव 2 प्रकार का अथवा अनेक प्रकार का। लक्षण, उनके जो लक्षण होते हैं पहचान के चिन्ह, जैसे उपयोगो लक्षणम, तो अलग हो गया। ज्ञान का लक्षणम जानाति इति ज्ञानम, तो वह अलग हो गया। और प्रयोजन, उनके प्रयोजन भी अलग हैं। ज्ञान का प्रयोजन जानना है और जीव का प्रयोजन जीवन है, तो दोनों वह भी अलग अलग हो गए। इसकी अपेक्षा भेद स्वभावः, एक ही द्रव्य में इतनी सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। फिर आगे कहते हैं अभेद स्वभाव। अभेद क्या है, जहां सब कुछ एक हो जाए उसका नाम है अभेद। तो गुण गुण्यादि एक स्वभावात् अभेद स्वभावः। गुण और गुणी का एक स्वभाव होने से अभेद स्वभाव है। अरे गुण कभी गुणी के बिना, गुणी कभी गुण के बिना होता ही नहीं है।
दोनों हमेशा एक ही स्थान पर मौजूद हैं, तो फिर हम उन्हें अभेद ही कहेंगे, क्योंकि वे दोनों अलग अलग देखने में नहीं आते कि कहीं ज्ञान हो तो कहीं आत्मा हो, ऐसा तो होता नहीं। तो कहीं अलग अलग दोनों को देखा ही नहीं, इसलिए उसे अभेद कहा गया। ये कौन कौन किस किस अपेक्षा से कहे, कौन कौन से नए वहां लगेंगे, कौन पर्याय की अपेक्षाएं, कौन द्रव्य की अपेक्षाएं, ये सब चीजें आगे आचार्य महाराज स्वयं नए योजनिका आदि के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो उस अधिकार को जब हम पढ़ेंगे तब उसे डिटेल में जानेंगे। अभी उसकी लिंक मात्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जिन्हें पढ़ना हो, जिनकी बुद्धि प्रखर करनी हो, वो लोग उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं भव्य स्वभाव। जो हमने आज तक भव्य का अर्थ पढ़ा है वो भव्य यहां पर नहीं है। यहां भव्य और अभव्य का एक अलग ही अर्थ है। ठीक है, क्या है देखते हैं। भावी काले परस्वरूपाकार भवनात् भव्य स्वभाव। भावी काले अर्थात भविष्य काल में, परस्वरूप आकार भवनात् अर्थात आगामी पर्याय स्वरूप होना, ये भव्य स्वभाव है। अपने आप को ना बदलते हुए भी अपनी पर्यायों में प्रतिसमय परिणमित होते हुए आगामी पर्याय रूप होना। भव्य शब्द का अर्थ ही होता है होना, होने योग्य, होने का भाव। तो अनेक पर्याय रूप, आगामी पर्याय रूप होने की जो शक्ति सामर्थ्य है, उसका नाम ही भव्य स्वभाव है। द्रव्य सर्वथा भावी पर्याय रूप होने योग्य है अथवा अपने स्वभाव रूप परिणमन करने के योग्य है, इसलिए भव्य स्वभाव है। प्रति समय उसमें नई नई संभावनाएं विद्यमान हैं, नई पर्याय रूप परिणमित होने की योग्यता का नाम ही भव्य स्वभाव है। अब कहते हैं अभव्य स्वभाव। अभव्य क्या है? नहीं होने का नाम अभव्य है। किस रूप नहीं होना? तो बता रहे कालत्रेपि परस्वरूपाकार आकार अभवनात् अभव्य स्वभाव। कालत्रेपि तीनों कालों में, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में परस्वरूप आकार अभवनात्, परस्वरूप रूप नहीं होना, अर्थात पर द्रव्य स्वरूप नहीं होना, पर रूप नहीं होना, ये उसका अभव्य स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य अनादिकाल से अपने अपने स्वरूप में स्थित है, कभी भी वह पर रूप नहीं हुआ। जीव को देखो, वह जीव कभी भी अजीव नहीं हुआ। अजीव को देखो, वो कभी जीव रूप नहीं हुआ। ये उसका अभव्य स्वभाव है। आगे कहते हैं परम भाव, परम स्वभाव। परम स्वभाव क्या है? पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम स्वभाव। और पारिणामिक भाव की प्रधानता से परम स्वभाव होता है। अभी पारिणामिक भाव क्या है तो अच्छी तरह आप पहले पढ़ के आए हैं, जिसमें किसी भी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि की कोई आवश्यकता ना हो, उन सबसे भिन्न जो उत्कृष्ट अवस्था होती है, उसका नाम परम स्वभाव, परम स्वभाव है। ठीक है, आइए इति सामान्य स्वभाव। अब विशेष स्वभाव के विषय में विशेषता व्युत्पत्ति रूप में देखते हैं। क्या है देखते हैं। सूत्र नंबर 117 से ये प्रारंभ हो रहा है। प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्ति चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्ति निगदिता। प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति तथा चेतनादि विशेष स्वभावों की व्युत्पत्ति कही गई। ये संकेत दे दिया कि हमने प्रदेश की आदि गुणों की व्युत्पत्ति पहले बतला दी थी। प्रदेश स्वभावम प्रदेशत्वम अविभागी पुद्गल परमाणु बट्ठदम इति प्रदेशम। तो ऐसे प्रदेशत्व आदि की व्युत्पत्ति हमने कह दी और चेतनस आदि की भी व्युत्पत्ति अच्छी तरह से कह दी। अब कुछ चीजें जो विशेष हैं वो आपके सामने बतला देते हैं। क्या है तो देखते। पहला 118 नंबर, धर्म अपेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति। धर्म अर्थात स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। कहते हैं कि स्वभाव की अपेक्षा अर्थात उनकी अपेक्षा स्वभाव कभी भी गुण नहीं होते। दोनों में अंतर है
कि स्वभाव गुण नहीं होते, किंतु गुण चतुष्टय की अपेक्षा स्वभाव होते हैं। स्वभाव नष्ट हो सकता है किंतु गुण कभी नष्ट नहीं होते। अच्छी तरह याद कर लें कि जो स्वभाव हैं वे नष्ट हो सकते हैं लेकिन गुण कभी भी नष्ट नहीं होते। स्वभाव अपने प्रतिपक्षी के साथ रहता है किंतु गुण नहीं रह सकता। प्रतिपक्षी मतलब अपोजिट। तो स्वभाव अपने प्रतिपक्षी जैसे नित्य के साथ अनित्य भी है, भव्य के साथ अभव्य भी है, लेकिन गुण नहीं रहता। ज्ञान के साथ अज्ञान नहीं रहता, या तो ज्ञान रहेगा या अज्ञान रहेगा। इस प्रकार शुद्रव्य चतुष्टय अपेक्षया परस्परम गुणः स्वभावः भवन्ति। एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि स्वभाव तो स्वभाव की अपेक्षा कभी गुण नहीं होते, लेकिन शुद्रव्य चतुष्टय अर्थात शुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव की अपेक्षा परस्पर में गुण स्वभाव हो जाते हैं। गुण स्वभाव हो जाते हैं किसकी अपेक्षा? अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा। जहां भी स्व चतुष्टय शब्द का प्रयोग हो वहां स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव लेना, और जहां पर चतुष्टय की बात हो, चतुष्टय मतलब चार का समूह और पर मतलब दूसरे, तो परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव। स्वद्रव्य मतलब अपना स्वयं का द्रव्य, स्वक्षेत्र मतलब अपना स्वयं का एरिया जो हमने कवर किया है, स्वकाल मतलब अपना काल अपना समय, और स्वभाव मतलब अपना स्वभाव। तो इनकी अपेक्षा से गुण स्वभाव हो जाते हैं। द्रव्याणि अपि भवन्ति, और स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा गुण द्रव्य भी हो जाते हैं, जैसे चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य आदि। तो जो शुद्रव्य आदि की अपेक्षा गुण जो होते हैं वे तो स्वभाव भी हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? द्रव्य भी हो जाते हैं। हो जाते हैं मतलब कहने में आते हैं। हम लोग कहते हैं चेतन द्रव्य, तो जीव कैसा है? चेतन द्रव्य है। जबकि चेतना क्या है? चेतन एक प्रकार का गुण है, एक प्रकार का स्वभाव। इस प्रकार अब कहते हैं विभाव क्या है? तो कहते हैं स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः। अच्छी तरह याद कर लें, जीवन भर के लिए काम में आएगी। स्वभाव से अन्यथा अन्य रूप पर रूप होना विपरीत होना विभाव है। जो जिसका स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ करके पर रूप हो गया, इसी का नाम विभाव है। दूध फटकर दही हो गया, इसका नाम ही विभाव है। ये दूध की विभाव अवस्था हो गई। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक वस्तु में जो अपनी स्वाभाविक अवस्था से पररूप हो गया है वो स्वभाव से विभाव में चला गया। अच्छी तरह जीवन पर्यंत ये ध्यान में रखना है कि मात्र जीव और पुद्गल ही विभाव रूप होते हैं। अन्य धर्म अधर्म आकाश और काल इनमें विभाव नहीं होता। ये हमेशा अपनी निजी स्वभाव में रहते हैं, कभी भी विभाव रूप नहीं होते। विभाव केवल दो ही द्रव्यों में है, एक जीव और एक पुद्गल। आगे आगे कहते हैं शुद्धम केवल भावम अशुद्धम तस्यापि विपरीतम। शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है? कितनी सुंदर डेफिनेशन। केवल भावम शुद्धम। केवल भाव मतलब अमिश्रित भाव, जिस वस्तु की जो किसी भी चीज से अमिश्रित अवस्था है, कोई मिश्रण नहीं है, जहां कोई दूसरे का कोई एसेंस नहीं है, जहां किसी दूसरे का कोई प्रेजेंस नहीं है, जहां दूसरे का कोई इंटरफियरेंस नहीं है, वही उसका शुद्ध स्वभाव शुद्ध अवस्था है। और जहां कोई आके मिल गया वही उसमें अशुद्धता प्रकट हो गई। ठीक है, आगे उसी में आगे देखें, सूत्र में कह रहे हैं अशुद्धम तस्यापि विपरीतम। और जो अमिश्रित अवस्था थी उसका नाम तो शुद्ध था, और तस्य विपरीतम उससे जो विपरीत है अर्थात जो मिश्र अवस्था है, किसी के साथ किसी का मिल जाना है, वही अशुद्ध स्वभाव है। तो इस शुद्ध के विपरीत भाव अर्थात मिश्रित भाव का नाम अशुद्ध भाव है। तो जहां जहां शुद्ध शब्द आए मतलब उसमें कोई चीज का मिश्रण नहीं है, जहां अशुद्ध शब्द आए वहां किसी और के साथ उसका मिश्रण हो गया है। आगे 123 नंबर,
शुभावस्यपि अन्यत् उपचारात् उपचरित स्वभावः। शुभाव का भी अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है, जैसे एक इंद्रिय जीव आदि, क्योंकि ये भाव पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के हैं। अच्छी तरह ध्यान रखना, शुभाव किसे कहते हैं? जो चीज वास्तविकता में है नहीं लेकिन कहने में आए उसे स्वभाव, उसे उपचार कहते हैं। उपचार की डेफिनेशन क्या? जो चीज वास्तविकता में है नहीं लेकिन फिर भी कहने में आती है उसका नाम उपचरित, उपचार कहते हैं जिसको। कैसा? जो चीज वास्तविकता में है नहीं, किसी और का स्वभाव है और किसी और में उसको कहना। जैसे बिल्ली को देखकर कहना सिंह। अब बिल्ली सिंह नहीं है लेकिन बिल्ली जैसा ही सिंह होता है, इसलिए बिल्ली को ही सिंह कह देना, ये कहलाता है उपचार। कोई व्यक्ति सामायिक कर रहा है, अब सामायिक की अवस्था में उसे मुनि तुल्य या मुनि कह देना, वो मुनि नहीं है लेकिन जैसी अवस्था में मुनि बैठते हैं वैसी अवस्था में वो बैठा हुआ है, इसलिए उसे मुनि कह देना, इसका नाम है उपचार। जो वास्तविकता में जिस रूप में नहीं है लेकिन उसे अन्यत्र दूसरों के स्वभाव से उसका उपचार कर देना, इसका नाम है उपचार स्वभाव। स्वभाव का भी अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है, जैसे एक इंद्रिय जीव। अब जीव क्या है? एक द्रव्य है। और एक इंद्रिय क्या है? एक इंद्रिय पुद्गल, कर्म की एक प्रकृति है। तो एक इंद्रिय जो कर्म है, पुद्गल है, उस पुद्गल को एक चेतन द्रव्य के साथ मिला देना, ये कहलाता है उपचार, क्योंकि ये भाव पुद्गलमयी नौ कर्म की प्रकृतियों के हैं। अब वह उपचार भी दो प्रकार का, कैसे तो बता रहे, साद्विधा, उपचार दो प्रकार का है। कर्मज स्वभावात भेदात, कर्मज स्वाभाविक भेदात। तो एक कर्मज और एक स्वभावात, एक कर्म से उपचार होता है और एक स्वभाव से उपचार होता है। कर्मज मतलब कर्म के द्वारा उत्पन्न, कर्म के द्वारा उत्पन्न एक, और एक बिना कर्म के स्वाभाविक उपचार। यथा जैसे जीवस्य मूर्तत्वम अचेतनत्वम, जैसे जीव के मूर्तपने का उपचार, जैसे जीव के अचेतनत्व का उपचार। ये कैसे हो गया? ये केवल कर्म की अवस्था से हो गया। जैसे आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह याद है, भूल गए, द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पढ़ा था, तो वहां पे पढ़ा था जीव कैसा है, तो व्यवहार से मूर्त है। कैसे? बंधा दो, मुक्ति बंधा दो, बंध के कारण मूर्तिक है। तो ये मूर्त स्वभाव उसमें कहां से आ गया? बंध के कारण। बंध किसका है? पुद्गल का, और पुद्गल का लक्षण मूर्त है, तो जिसके साथ उसका बंधन है, इसलिए उनका स्वभाव किसका है? स्वभाव है पुद्गल का, उसका उपचार जीव पर कर दिया, तो जीव को भी मूर्तत्वम ऐसा कहने में आ गया। जीव मूर्तिक हुआ नहीं, कहने में आया, इसको कहते हैं उपचार। ठीक है। और दूसरा उपचार क्या है? दूसरा उपचार है स्वाभाविक, स्वभाव से उपचार होता है। जैसे यथा सिद्धात्मानां परज्ञायता परदर्शकत्वं च, जैसे सिद्ध आत्माओं के पर का जाननपना और पर का देखनहार। सिद्ध भगवान क्या देख रहे हैं? सिद्ध भगवान तो केवल अपनी आत्मा को देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास तो केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान में तीनों लोकों की, तीनों कालों की, सर्वद्रव्यों की अनंत पर्यायें झलकती हैं, इसलिए वे सबको देख रहे हैं। ये स्वाभाविक उपचार है। वास्तविकता में उनका उपयोग, उनका ध्यान तो अपनी निज आत्मा में स्थित है, लेकिन वह उपचार से पररूप कहने में आ रहा है। इसलिए उपचार क्या कह रहा है कि कैसे है ये परदर्शक और परज्ञायक हैं। आगे कह रहे हैं एवं इतरेषां द्रव्याणाम उपचारो यथा संभवो जेयाः। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों में भी यथा संभव उपचरित स्वभाव जानना चाहिए। इसीलिए क्या किया उन्होंने? पहले ही कह दिया कि उपचार भी किन में होता है? केवल जीव और अजीव में होता है, जीव और पुद्गल में होता है, अन्य में उपचार नहीं होता। फिर से एक बार आए वापस, इति विशेष स्वभाव अधिकारा समाप्तम जाता। इस प्रकार स्वभाव अधिकार,
सामान्य स्वभाव अधिकार और विशेष स्वभाव अधिकार व्युत्पत्ति सहित यहाँ पर पूर्ण हुआ। क्या समझ आया? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला जो है उसका नाम द्रव्य है। मतलब जो द्रव्य है उसमें गुण और पर्याय कंपलसरी पाई जाएंगी, कुछ क्वालिटीज होंगी और अनेक अवस्थाएं उसकी होती रहेंगी। कंटिन्यूअस चेंजिंग वाला ही द्रव्य होता है, जिसे हमने कहा था उत्पाद व्यय धौप्युक्तम सत। फिर स्वभाव दो प्रकार के, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य स्वभाव 11 प्रकार का, अस्ति नास्ति नित्य अनित्य एक अनेक भेद अभेद भव्य अभव्य और परम। और विशेष स्वभाव 10 प्रकार के, चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त एक प्रदेश अनेक प्रदेश विभाव शुद्ध अशुद्ध और उपचरित। जीव और पुद्गल के पूरे 21 के 21 होते हैं। कैसे होते हैं वो यहाँ पे आपको समझा दिया और डिटेल में आचार्य आगे समझाएंगे। धर्म अधर्म और आकाश के 16 स्वभाव होते हैं। इनमें चेतन स्वभाव मूर्त स्वभाव विभाव अशुद्ध और उपचार नहीं पाया जाता। और काल द्रव्य के केवल 15 स्वभाव होते हैं, क्योंकि उसमें बहुप्रदेशी पना भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इनके एक एक की डेफिनेशन इनमें बहुत अच्छी तरह समझाई है। सामान्य से एक एक शब्द को देखेंगे, वही उनकी डेफिनेशन है। अस्ति मतलब अस्तित्व में होना। तो कब होगा? जब अपने में होगा, तो अपने स्वभाव से दूसरे रूप नहीं होना, यह अस्ति स्वभाव हो गया। नास्ति स्वभाव, नास्ति कब आता है? नहीं होना, तो पर रूप से नहीं होना। नित्य हमेशा रहना, अनित्य हमेशा नहीं रहना, मतलब कंटिन्यूस चेंज होना। एक स्वभाव सबका आधार एक है, इसलिए एक स्वभाव हो गया। अनेक स्वभाव एक ही द्रव्य में अनेक स्वभाव, इसलिए अनेक स्वभाव। भेद, भेद मतलब होता है टुकड़ा। तो गुण, गुणी की अपेक्षा संज्ञा संख्या लक्षण आदि की अपेक्षा हर वस्तु का अपना अपना लक्षण है, अपने अपने भेद हैं, इसलिए वे सब भेद स्वभाव है। अभेद स्वभाव सब एक साथ हैं, इसलिए अभेद स्वभाव है। भव्य अर्थात पर्याय रूप परिणमित होना, अगली पर्याय रूप होने की शक्ति का नाम भव्य स्वभाव। और पर्याय बदलते हुए भी द्रव्य का कभी नहीं बदलना, ये अभव्य स्वभाव। और परम स्वभाव अर्थात परम पारिणामिक भाव रूप होना। चेतन आपको पता ही है, चैतन्य अनुभवनम चैतन्यम, उसका विपरीत अचेतन। मूर्त स्पर्श रसगंध वर्ण वाला मूर्त, उससे विपरीत अमूर्त। एक प्रदेशी अर्थात जिसका केवल एक प्रदेश हो वो एक प्रदेशी। अनेक प्रदेशी या बहुप्रदेशी, जिसे में एक से अधिक प्रदेशों को जो कवर करता है वो बहुप्रदेशी। विभाव अच्छी तरह भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अन्यथा रूप भवनम, अन्य रूप हो जाना, इसका नाम विभाव। शुद्ध अर्थात जिसमें कोई अमिश्रित पना नहीं है वो शुद्ध, जो दूसरे रूप में किसी में मिश्रित हो गया वो अशुद्ध। और उपचार मतलब किसी दूसरे का स्वभाव किसी दूसरे पर थोप देना, पकड़ा देना, उसका नाम उपचार है। इस प्रकार यह आपका पूरा अधिकार आपको रिवीजन सहित यहाँ पर उपलब्ध कराया गया। आप सबको अच्छी तरह इस आलाप पद्धति ग्रंथ का गहन अध्ययन करना चाहिए। जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ये द्रव्यान योग प्रवेशिका है। द्रव्यान योग रूप महान श्रुत सागर में प्रवेश करने के लिए ये प्रवेश द्वार है। इसको पढ़े बिना यदि आप समय सार अधिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो कंफ्यूजन के सिवा कुछ और हाथ नहीं लगता। और इन सबको पढ़कर फिर वहां जाएंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आचार्य क्या कह रहे हैं। हाँ, एक ही समय में चेतन है, उसी समय में अचेतन है। अरे जीव तो हम बालबोध भाग से पढ़ते आ रहे हैं कि चेतन है, फिर अचेतन कैसे हो गया? तो इसी ग्रंथ के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ऐसी नय की व्यवस्था, पर्यायों की व्यवस्था, उपचारों की व्यवस्था, स्वभावों की व्यवस्था किस प्रकार से होती हैं। ये सब चीजें इस ग्रंथ में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह, बहुत सरलतम भाषा में समझाई है। अगर आपको समझ में आई है तो हमें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में सूचित करना और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, आत्मकल्याण करें और भवसागर से पार हो जाएं। जैनम जयतु शासनम इति आलाप पद्धति स्वभाव अधिकारा, सामान्य स्वभाव अधिकारा, विशेष स्वभाव अधिकारा
समाप्तं जातः।